सो टुडे अवर चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी एंड क्वाइनरी। तो इससे पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, विच एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन दैम। ऐसे ही आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब है जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को किसी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी इंडस्ट्री हम किस लोकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। तो मेजरली हम उसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर एंड अनदर इज ह्यूमन फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल थिंग्स, और you can say that whatever things are available in the environment, or we are getting them directly from the environment or from our surrounding, so they are known as the physical factors. So we have a lot of physical factors like raw material, natural roots, power and energy, sites and land, and environment, the most important one. So if we continue with this, the first one is the raw material. तो किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सबसे पहली चीज, बेसिक चीज़ जरूरी है, जिस चीज़ की भी हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो बेसिक रॉ मटेरियल हमारे पास कहाँ से अवेलेबल हो रहा है। सपोज किसी अगर हमने आयरन स्टील की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो आयरन और डिफरेंट जो रॉ मटेरियल है लाइक डोलोमाइट है, मैग्नीज है, या फिर एनर्जी सोर्स है लाइक कोल है, तो वो हमें आसपास में मिलना चाहिए। तो रॉ मटेरियल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसे ही अगर हम और कोई एग्जांपल ले, लाइक इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश एनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या एनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर जिस चीज़ की हम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लाइक कॉटन है, जूट है, सिल्क है, तो उसका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में हमारी जो है प्रोक्सिमिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द बेसिक फैक्टर विच इंक्लूड इन द फिजिकल वन। सो सेकेंड इज द नेचुरल रूट्स। नेचुरल रूट्स मीन्स की अवेलेबिलिटी और प्रॉक्सिमिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट थिंग, कि डायरेक्टली आप उस चीज़ को कैसे पहुंचाना चाह रहे हो उस चीज़ को। देन थर्ड इज द पावर एंड एनर्जी। पावर प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज बिना किसी सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ पावर के हम कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। लाइक किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरत है कि हम उसको लाइक कोल की या डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उन सभी की बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है। किसी भी जैसे कि इंडस्ट्री में हमें कोई मशीनें चलानी है या लाइटनिंग चाहिए या किसी भी दूसरे फैक्टर्स के लिए। सो दैट्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पावर एंड एनर्जी, टू इस्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट वन इज द साइट एंड लैंड। इट्स ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। साइट मीन्स की एग्जैक्टली what लोकेशन शुड वी चूज फॉर इस्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री। तो वो साइट एक ऐसी प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए जिससे हमें और चीज़ों की अवेलेबिलिटी आसानी से हो सके। लाइक जैसे कि अभी डिस्कस किया हमने, रॉ मटेरियल है या नेचुरल रूट्स है या सोर्स ऑफ पावर जो है या एनर्जी हमें आसपास की जैसे मिल रही है या नहीं मिल रही है, या और भी ह्यूमन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, लाइक वो पर्टिकुलर मार्केट मिल रही है या नहीं, डिमांड कैसी है, लेबर कैसा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो वो साइट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और दोनों तरीके से ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, चाहे वो फिजिकल लोकेशन हो, लाइक कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं साइट के लिए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। सेकेंड इज लैंड। लैंड किस टाइप की है आपके वहाँ पे। अगर हमें कोई भी सपोज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लैंड है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो। सपोज इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस एनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहाँ की लैंड में पर्टिकुलरली ब्लैक सोयल होनी चाहिए, लैंड फर्टाइल होनी चाहिए, या माउंटेनियस लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर दैट, प्लेन्स या प्लेटवेक्स लैंड होनी चाहिए। तो ये भी इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है किस टाइप की आप इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो। तो साइट एंड लैंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ऑब्वियसली किसी भी टाइप की इंडस्ट्री इस चीज़ के ऊपर डायरेक्टली निर्भर करती है, लाइक कि एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट है या नहीं है वहाँ की, कि टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, या और डिफरेंट वेदर कंडीशंस कैसी है, ये वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर निर्भर करती है।
देन उसके बाद ये इम्पोर्टेंट हमारे थे फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ह्यूमन फैक्टर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ह्यूमन फैक्टर्स में हम जनरली देखते हैं कि वहाँ का लेबर कैसा है, मार्केट कैसी है, कैपिटल कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन कितने डेवलपमेंट है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह की अवेलेबल है वहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज द लेबर। लेबर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है या पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ उस एरिया में, तो हमें चीप लेबर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से जो है किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है कि लेबर सस्ती भी हो और कुशल भी हो। स्किल एंड चीप दोनों लेबर ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर। अगर पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली जो लेबर होएगी वो कॉस्टली होएगी, लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है तो लेबर हमें चीप आराम से मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। देन सेकंड वन इज़ द मार्केट। मार्केट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज कि हमें मार्केट या वहाँ पे लोकली अवेलेबल है, चाहे वो हमें रॉ मटेरियल के लिए हो चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर पास से हमें रॉ मटेरियल मंगाना है तो वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड, अगर हमने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया है बाय मैन्युफैक्चर दैट थिंग, तो वो भी हमारी अगर डिमांड ज़्यादा है उस मार्केट के अंदर तो वहीं पे भी कंज्यूम हो जाती है। अच्छा, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, या दो ये कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे या एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हमें ज़्यादा भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो मार्केट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज द कैपिटल। ऑब्वियसली कैपिटल is the most important thing. Without capital even we can't think to install any industry. So capital, how the capital play an important role. किसी भी सपोज द बेसिक थिंग इज लैंड। जब हम किसी भी लैंड को खरीदते हैं, ठीक है, तो लैंड के लिए ज़रूरत होती है कि एक अच्छी हमारे पास कैपिटल हो वहाँ। देन उसके बाद जितनी भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी उस लैंड पे किसी भी इंडस्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, वो सारी की सारी उस कैपिटल पे निर्भर करती है। कैपिटल के बेसिस पे आगे हम डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें साथ साथ में रॉ मटेरियल कैसा खरीद रहे हैं, या वहाँ पे कम्युनिकेशन कितना अच्छा हम सेटअप कर रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, वहाँ की मार्केट कैसी है, लेबर कैसे, ये सारा का सारा कैपिटल के ऊपर निर्भर करता है। देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आर लाइक द वेन्स इन आवर बॉडी। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सपोज कि हमें कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है लेकिन हम रॉ मटेरियल को ही वहाँ पे ले पा रहे हैं, या किसी पावर या सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो हम वी इवन कांट थिंक अबाउट टू इस्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए या इन चीज़ों के लिए ही नहीं। अगर हम कोई फाइनल भी प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो उसको अलग अलग प्लेसेस पे भेजने के लिए भी, लाइक मैंने कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर लिया, अगर मेरे को मार्केट में भेजना है तो ऑब्वियसली मेरे को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। और ट्रांसपोर्टेशन को हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम चूज करते हैं बेसिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री को, किस टाइप की वो इंडस्ट्री है या कितना डिस्टेंटिव वो है, कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे हमें उसको भेजना है, लोकली भेजना है या किसी दूसरी कंट्री में भेजना, तो उसके बेसिस पे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चूज करते हैं। सपोज कि मेरे को कोई हैवी मटेरियल है या बेसिक इंडस्ट्री, कोई हैवी इंडस्ट्री लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी मेरे लिए कि मेरे को या तो रेलवे का यूज़ करना पड़ेगा इफ़ दैट इज़ अवेलेबल, अगर मेरे को विद इन कंट्री अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो। बट अगर मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे भेजना है तो मेरे को शिप्स का या वाटरवेज का यूज़ करना पड़ेगा। जनरली इन आवर कंट्री, इंडिया स्पेशली, रेलवे इज़ द very cheapest means of transportation, but on international level ships are और waterways the cheapest means of transportation। तो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंटिव है वो तो भी हम रेलवे का यूज़ करेंगे, ज़्यादा हैवी है तो भी हम रेलवे का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इसका। देन उसके बाद अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, कोई शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें भेजनी है या मार्केट है या उसकी कंज्यूमर तक हमें डायरेक्ट भेजना है, या और वो पास में है, उसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ही अच्छी है, तो हम उसके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे। या फिर वो कोई पेरिसेबल कमोडिटी है या बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है तो उसके लिए हम जनरली एयरवेज का यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल हम भेजना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हम उसी के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। देन आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ इज़ इट
कि हम जब तक हमें पता ही नहीं होगा एक चीज़ को दूसरी जगह पे कहाँ से कैसे भेजना है या फिर कितना मटेरियल भेजना है, उसकी क्वांटिटी, उसकी अवेलेबिलिटी या डिफरेंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो है हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और डायरेक्टली वी कैन से दैट टू कन्वे एनी मैसेज कम्युनिकेशन एन इम्पोर्टेंट थिंग। और देन लास्ट वन इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली ये डिपेंड करती है किस टाइप का वो एरिया है। सपोज अगर वो कोई बैकवर्ड एरिया है या हिली एरिया है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है या जहाँ पे पॉवर्टी इंडेक्स बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा है, पॉवर्टी एक्सेस में है वहाँ पे, तो इस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट पॉलिसीज निर्भर करती है। सपोज इफ़ वी टॉकिंग अबाउट एनी हिली एरियाज या बैकवर्ड एरियाज, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद काफ़ी स्टेप्स उठाती है और ऐसी इजी पॉलिसीज वहाँ पे प्रोवाइड करती है कि हम मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, जब भी कोई भी हम फैक्ट्री लगाते हैं या कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, तो उसकी सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी की ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी एक्चुअल में जो वो हमें फॉर्मेट प्रोवाइड करती है उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। लाइक आजकल एक अच्छा और इम्पोर्टेंट स्टेप जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय गवर्नमेंट। उसमें क्या है, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं और वो लाइक पोल्यूशन करने लग रही है, एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है कि जितना भी वो पर पीपीएम जितना भी पोल्यूशन है वो उसके अकॉर्डिंग हम उतने ही प्लांट्स वहाँ पे लगाएं ताकि कुछ साथ साथ में जो है पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो इस टाइप के स्टेप्स भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर आते हैं। या फिर कितने लोगों को हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर आता है। या पर्टिकुलर पर डे का वेजेस हम उनको कितना दे रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आता है। या कितने % टैक्स उनको प्रोवाइड करना पड़ता है या देना पड़ेगा। इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के फॉर्मेट में विच वी हैव टू फॉलो। तो इस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री को हम इस्टेब्लिश अगर करते हैं तो उसके लोकेशन फैक्टर्स है उनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है, तभी हम कोई भी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ है, लाइक बेसिक इंडस्ट्री है या कंज्यूमर इंडस्ट्री है या डिफरेंट काइंड ऑफ या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज है लाइक कि आपकी प्राइवेट है या पब्लिक है या कोऑपरेटिव है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो टिल दैट टाइम रिवाइज ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। इन फैक्टर्स के बारे में हमें फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।